बैक अगेन। तो अब हम पढ़ेंगे, देखो 100 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में किए, अब 101 क्वेश्चन से बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 101, क्लासरूम डिसिप्लिन कैन बी मेंटेन इफेक्टिवली बाय द नोइंग द कॉज ऑफ इनडिसिप्लिन एंड हैंडलिंग इट विथ स्टर्न हैंड्स। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर इन द क्लास इज द लीडर एंड गाइड ऑफ द क्लास। ठीक है, प्रेसिडेंट तो है नहीं, डायरेक्टर की बात ही नहीं आती। ये क्या होता है, लीडर होता है, एक गाइड होता है, एक फैसिलिटेटर की तरह वर्क करेगा आपका अ टीचर इन क्लास में। ठीक है, इन द डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्बल गाइडेंस इज द लीस्ट इफेक्टिव स्किल्स में। इफ यू वांट टू टीच स्किल टू अ स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टिंग देम वर्बली एंड और उन्होंने नहीं दिखा रहे कि एक्चुअली में होगा कैसे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं दिखाओगे, then it will be the least effective method of teaching. 104 question number, for measuring quality of education in a school or any institution, which of the following are important? All above the above: available infrastructure, available manpower, teacher and principal, student achievements. All these things are important. Okay, any educational program should be planned according to the all of the above: needs of the children, ability of the children, interest of the children. These three things always keep in mind while forming your chapter, क्लास एक्टिविटी, को-करिकुलर एक्टिविटी, एनीथिंग। कुछ भी आप प्लान कर रहे हैं, आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। बच्चों का इंटरेस्ट क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, उनका एप्टीट्यूड क्या है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, सब चीज़ें। ओके, next question, teachers primary responsibilities lies in planning learning experience for the children एक्चुअली में सीखेगा क्या? ठीक है, वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। while teaching in the classroom, if there is some indiscipline, then the teacher should keep quiet for a while and then go। इन सब ऑप्शंस में सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। कई बार क्या शैतानी चल रही है, आप शांत होकर देखते रहो, कुछ देर में आपको पता चल जाएगा शैतानी कर कौन रहा है। ठीक है, और पूरी क्लास भी शांत हो जाती है मोस्टली कंडीशन में ना, समझ में आ जाएगा टीचर अभी नहीं बोल रहा, मतलब आपके ऊपर आए हैं उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a teacher is expected to do all the following activities except, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, taking interest and participate in politics नहीं करनी आपको क्लासों में, ये ध्यान रखना। इन सब क्वेश्चंस में से यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर स्टार्टिंग टू एक्ट ऑफ टीचिंग अ टीचर शुड नो द एक्सटेंट एंड प्रीवियस नॉलेज ऑफ हिज स्टूडेंट, जरूरी होती है। बी अवेयर ऑफ द इन्वायरमेंट वेरिएबल एक्टिंग ऑन द माइंड ऑफ द पीपल, बहुत ज़रूरी है। बी कम्पिटेंट इनफ टू अरोज द क्यूरियोसिटी ऑफ द पीपल्स, ये सारी चीज़ें जरूरी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर आ जाता। प्रीवियस नॉलेज तो हमेशा आपको देखनी है, कुछ भी नया पढ़ाते वक्त। टीचिंग इज मेनली अ प्रोसेस ऑफ गाइडिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द लर्नर को आप फैसिलिटेट करें कि हाँ जी कैसे करोगे। ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग ऑन द स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर 2090 बाय टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड। पीवी सिंधु को दिया गया था। ये देखो करंट अफेयर्स के हैं तो इनकी तो गारंटी नहीं क्या आते हैं क्या नहीं आते। ध्यान रखिए क्वेश्चनों को, देखो उस समय के कोविड-19 नया नया आया था, कहाँ से जी ओरिजिन क्या था, आउटब्रेक कहाँ हुआ था, वुहान। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज कंसिडर्ड टू बी द आउटब्रेक पॉइंट ऑफ कोविड-19? वुहान, सिंपल सा आंसर। ठीक है, हेमंत सोरेन वॉज शॉन इज एन 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2019। सी यहाँ पे करंट अफेयर से देखिए तो इसकी गारंटी मत लीजिए, इन आप देख लीजिए कितने क्वेश्चंस एक्चुअली में आते हैं और लेवल क्या रहता है, फील्ड क्या रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया? बिपिन रावत उस समय बहुत न्यूज़ में थे, बिपिन रावत को चीफ डिफेंस CDS बनाया जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आना ही था। चाइना कोरोना वायरस तो नया नया था उस समय, तो भी आना था उसे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू मेक इंटायर हज प्रोसेस डिजिटल? ये इंडिया थी, उन्होंने कहा पूरा प्रोसेस डिजिटल कर दिया था। ठीक है, करे उसी टाइम के था। द थीम ऑफ द 2019 वर्ल्ड एज डे वाज कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस, ये उसका टाइटल था। ऐसे आता है क्वेश्चन एक बार कि इसका टाइटल इस बार क्या रहा था,
जैसे यूथ डे पे आपसे पूछ सकता है जिसका टाइटल क्या था, योगा डे का टाइटल क्या रहा था, ठीक है, इनका ओरिजिन कब हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लॉन्ग मार्च 5 और CZ5 इज अ कैरियर रॉकेट, ठीक है, ये ध्यान रखिए, ऐसा क्वेश्चन फिर भी आ सकते हैं, मतलब मुश्किल है इस बार तो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज द पार्टनर कंट्री फॉर 34 सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2020? उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान का था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 12 जनवरी ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। क्या युवाओं को उन्होंने बोला था कि युवा पीढ़ी बहुत कुछ कर सकते हैं नेशन के लिए, तो उनकी यादों में उनके बर्थडे को मनाया जाता है, जिसका बर्थ हुआ था उनके बर्थडे पे मनाया जाता है नेशनल यूथ डे ऑन एवरी ईयर ऑन 12 जनवरी। Which country has finished the year 2019 as the number one shooting nation in the world? It is India. Okay. Next question. Name the longest serving ruler of Oman who recently passed away. डिमाइस का क्वेश्चन देखो है वहाँ पे, कसूब बिन सईद थे उस समय जो रिसेंटली पास्ट है और सबसे ज़्यादा टाइम तक, लॉन्गेस्ट टाइम तक सर्व किया। विच पोर्ट इज़ नाउ रिनेम्ड एज द श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट? कोलकाता पोर्ट का नाम उस समय बदल के, अभी शायद 2 साल पहले की बात है, कोलकाता पोर्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रख दिया गया है, ठीक है। 2-3 पोर्ट्स के और नाम बदले थे, आपको पता भी होंगे, उनको भी याद रखिएगा, पूछ सकता है। इंडियन रेलवे साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU बोले, अंडरस्टैंडिंग था वो। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग 4 फेज 2 ऑफ ई ऑफिस एग्जीक्यूशन? रेल टेल, ये आपका नेम से ध्यान रखिए, ये आपका आ भी सकता हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपका किसी ना किसी को यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आ जाए। एक हियर इज़ द करेक्ट आंसर, थोड़ा गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं इस क्वेश्चन को, तो आप पढ़ लीजिएगा। वेयर वॉज द वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2020 हेल्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2020? अबू धाबी में हुआ था ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Robert Abela has been elected as the new leader and prime minister of which of the following country? It is Malta. माल्टा के लिए नए लीडर और प्राइम मिनिस्टर बने थे उस टाइम पे। नेम द टेनिस प्लेयर हु हैज़ वॉन द मेंस सिंगल टाइटल इन द इनॉग्रल ATP कप? इट इज़ नोवाक जोकोविच, ठीक है, नोवाक जोकोविच हो गया, उस समय इन्होंने जीता था। अब देखिए ऐसे स्पोर्ट्स के 3 से 4 क्वेश्चन हैं, तो आप देखते रहिए किस किस फील्ड से क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको करंट अफेयर से भी अपडेट रहना पड़ेगा। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स? CRPF का जनरल डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया था उस समय? तो AP महेश्वरी, ठीक है। Which of the following district received स्वच्छता दर्पण अवार्ड 2019 for the best performing district on की स्वच्छता पैरामीटर? इट इज़ पुरी ओडिशा, ठीक है, पुरी ओडिशा का था, उन्हें मिला था ये अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी द 5th एडिशन ऑफ साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया Sci-Fi 2020 was started on 15 January 2020? It was पणजी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु हैज़ वॉन द ICC ODI क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर अवार्ड एट ICC अवार्ड 2019? इट वॉज रोहित शर्मा, नॉट विराट कोहली, ऑप्शन नंबर C, रोहित शर्मा ने जीता था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU विथ द IUCN टू रेड लिस्ट ऑर्चिड्स? हो गया, ठीक है, उनके लिए क्या हो गया, तो थे अरुणाचल प्रदेश के लिए, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। विच बैंक रिसेंटली हैज़ लॉन्च कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी फ्रॉम दिस ATMs? इट वॉज ICICI बैंक, उस समय का कैशलेस, बिना कार्ड के कर लो आप जाओ कैश विड्रॉ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल ट्रेन इंडियन फ्लाइट सर्जन फॉर गगनयान मिशन? ऑप्शन नंबर C here is the correct answer, France. Ritesh Agarwal, who was named as the world's second youngest billionaire is the founder of which startup company? It was Oyo Hotels. Next question is, which state recently passed resolution to conduct a state caste-based census in their state? It was Bihar, बिहार ने बोला था ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। एज अ 2020 हाउ मैनी लैंग्वेजेस इन इंडिया आर गिवन द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज? देयर आर 6 लैंग्वेज known as classical language in India. Next question is, which association recently collaborated with Niti Aayog Atal Innovation Mission to launch artificial intelligence based module for Indian school student? It is option number B. Next question, which of the following is the theme of National Science Day 2020? Theme was women in science, ये theme रही थी। Next question, what is the interest rate on deposit as announced by the EPFO, Employees Provident Fund Organization, EPFO कहते हैं इसे, for the financial year 2019 and 20? It was 8.5%. Next question, question number 140, which Indian institute has developed an AI powered drone to counter unregulated अनमैन ड्रोन्स? इट वॉज IIT मद्रास। करंट बेस्ड क्वेश्चन देखिए करंट अफेयर्स के, तो उनको वो ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते नेक्स्ट टाइम आएंगे या नहीं। हाँ, क्लासिकल लैंग्वेज वाला आपका जनरल नॉलेज से था वो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बिहेव केमिकली बोथ एज मेटल एंड एज अ नॉन मेटल? देयर इज बोरोन, ये आंसर रहेगा आपका, ठीक है। फैराडे लॉ इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोलाइसिस, इनसे आपका लॉ इंगेज्ड है, एसोसिएट करता है, या आपके 10th तक के साइंस से लिया गया है। लाइम वाटर इज द इन द ओपन एयर टर्न्स इनटू मिल्की बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 की वजह से मिल्की हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सोप्स आर द डैश सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड? इट इज सोडियम, सोडियम सॉल्ट्स होते हैं आपके सोप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, pyridine is an example of which compound? It is option number C, heterocyclic. Okay. Next question is, which of the following helps in synthesis of protein from amino acid ribosome? इजी क्वेश्चन था, 8 तक आप 8 तक भी पढ़िए साइंस तो हो जाएगा। मशरूम क्या है? व्हाट इज मशरूम? इज अ फंगस, मशरूम एक फंगस है। एन इसेंशियल नीड फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, यहाँ वाटर एकदम सही आंसर बैठेगा, ठीक। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट मेक यूज ऑफ सनलाइट टू कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू, किसमें? ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द कैरियर ऑफ डिजीज मलेरिया? ऑप्शन नंबर डी, फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो होता है, वो इसका कैरियर होता है, और एक या प्लाज्मोडियम नाम का एक पैरासाइट होता है, उसकी वजह से होता है ये मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सर्कुलेशन मोशन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही रहेगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कंटिन्यूसली। आप किसी को देखिए सर्कल से बांध कोई पत्थर आप घुमाएंगे ऐसे, तो डायरेक्शन कंटिन्यूस आपकी चेंज होती रहेगी। द यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट? सिंपल क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर, रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड अ कॉइल प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट। जो आपके देखो मोटर वगैरह देखी होंगी आपने, पानी के देख लो, या जैसे सिलाई में जो मोटर लगती हैं आप टेलर्स वगैरह यूज़ करते हो दुकान में, उनमें भी यही प्रोसेस चलता है, ठीक है ना। या आपने छोटी सी मोटर देखी होगी आपके टॉय कार्स वगैरह के साथ आ जाती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, रिमोट से चलती है, उनमें भी यही प्रिंसिपल वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? आप देखो यहाँ 8th या 9th में आपका ये लेंसेज के ऊपर चैप्टर, उसमें है आंसर, ये पूरी एक टेबल बनी हुई है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ये बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, उसके बीच में रखेगा तो ये कंडीशन फॉर्म होगी, ठीक है ना। द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज बाय द एक्शन ऑफ सिलेरली मसल्स, हो गया, वो कंट्रोल करती हैं फोकल लेंथ आई का, ठीक है ना। एंटीबायोटिक पेंसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इजली था। Which of the following is the first word processor application? वर्ड स्टार्ट था आपका प्रोसेसर एप्लीकेशन वर्ड का पूरे वर्ल्ड का पहला, ठीक है।
वर्ड प्रोसेसर पहला था, सॉरी वर्ल्ड का नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोलेटाइल मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम? इट इज़ रैम। रैम को बोला जाता है कि वोलेटाइल मेमोरी है एक ये। 1 टेराबाइट, 1 टेराबाइट होता है 1024 गीगाबाइट। देखो 1 GB में होता है आपका 1024 MB। उसके बेस पे आप तुक्का ही मारता तो भी सही आंसर लगा देते। और 1 टेराबाइट होता है 1000 GB का। 1000 GB बोलते हैं, एक्चुअली में 1024 होता है, क्योंकि 1 GB में 1024 MB होते हैं। उस बेस पे ये आंसर सही है आपका। रिकेट इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। इजी क्वेश्चन है, कर लोगे। देखो इस क्वेश्चन में आप इजीली कर लोगे इसको। यहाँ SCF फाइंड करना है 42, 63 एंड 140 का, इजीली कर लोगे। ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है, मल्टीप्लिकेशन देना है आपको। 5 यूनिट्स के बाद 5 यूनिट्स के बाद आपको यहाँ डेसिमल प्लेस करना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन लीटर ऑफ वाटर वेट 1 kg। हाउ मैनी क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ वाटर विल वेट 0.1 ग्राम? इट इज़ 100। इधर सॉल्व करने पे ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो गया था, कुछ ऐसे लिखा था। 100 यहाँ पे आंसर रहेगा इसका। इजी कर लोगे। पहले मल्टीप्लिकेशन करना आप, ठीक है, उसके बाद आपका सब्सट्रैक्शन होगा। इन एन एग्जामिनेशन इट इज़ रिक्वायर्ड टू गेट 33% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स टू पास। ठीक है, 36% चाहिए पास होने के लिए। आ स्टूडेंट गॉट 113 मार्क्स एंड वॉज डिक्लेयर्ड फेल्ड बाय 85 मार्क्स। व्हाट वाज द मैक्सिमम मार्क्स? देखो 36% चाहिए थे, 113 और 85 से फेल बोलते हैं, मतलब 85 और आते तो पास हो जाता। तो मतलब 85 इसमें अगर जोड़ दे तो 36% होंगे। जब इन दोनों को जोड़ के आपका 36% आएगा तो 100% आप फाइंड कर लो कितना होगा। इसके बेस में 1% निकाल लो या तो डायरेक्ट 100% निकालो। आप करिए इसे सॉल्व, इजी क्वेश्चन है वैसे। The average age of 30 students in class is 12 years. The average age of a group of 5 students of the class is 10 years. And that of another group of 5 students is 14 years. The average of remaining student is, देखो भाई 30 स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज कुछ दे रखा है, ठीक है जी, 12 ईयर दे रखा है। उनमें से 5 कुछ और बताया, बाकी को कुछ और बताया। आप इसमें से फाइंड करना है एक्चुअली में बच्चों के का एवरेज है कितना। पढ़ोगे कर लोगे, इजीली क्वेश्चन थे, बहुत इजी क्वेश्चन। आपको थोड़ा सब्सट्रैक्शन का खेल करना है। इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज रिड्यूस्ड बाय 50%, इट्स एरिया इट इज रिड्यूस्ड बाय 75%। आप देखो करके देख लो, कोई भी चल लो 10 सेंटीमीटर की रेडियस रख के देख लो, ठीक है, 50% से कम करके देख लो, फिर देख लो पहले एरिया क्या था, अब एरिया क्या है, आंसर आएगा 75%, ठीक है ना। In an examination, 70% of the candidate passed in English, 80% passed in mathematics, 10% passed in both subjects. If 144 candidates passed in both, the total number of candidates was 240. सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। इन्हें सॉल्व कीजिएगा आप, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, मैथमेटिक्स का और रीजनिंग का खास तौर से, कि आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। A man buy 12 article for 12 rupees and sell it at the rate of 1.25 rupees per article. His gain percentage is, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, 25% का प्रॉफिट लेके बेच रहा है वो, हो जाएगा, यहीं से पता चल गया। या तो हर पीस को बेच रहा है ऐसा नहीं, कुछ पीसों को इस रेट पर बेचा, कुछ को दूसरे रेट पे, ऐसा नहीं किया। तो देखिए यहाँ पे पूरे 170 क्वेश्चन कंप्लीट हैं। 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा इनको। फर्स्ट में आपके 100 क्वेश्चन है, सेकंड में बच्चों कुछ क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप कर लीजिएगा, होपफुली आपको हेल्पफुल रहेगा ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग।